हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और जो आज की ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये मैं करने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका एडवांस अकाउंट्स का पेपर है और उन्हें भी एडवांस अकाउंट्स का फाइनल रिवीजन का शेड्यूल चाहिए ना। तो वो कैसे करेंगे, तो उन बच्चों के लिए रिवीजन शेड्यूल लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप सब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा। इस रिवीजन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अब आपने अपनी तैयारी जो है वो कब से शुरू करनी है जी, 3 नवंबर से स्टार्ट करनी है। 3 नवंबर से लेकर आपका पेपर कब है बेटा, 10 तारीख को पेपर है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 दिन का शेड्यूल आपका भी है और 10 तारीख को आपका पेपर है। तो इन 7 दिन में आप रिवीजन कैसे करने वाले हैं ये उनके लिए है। इस शेड्यूल को सिर्फ वही बच्चा फॉलो करेगा जिसने सिर्फ सेकंड ग्रुप देना है। अगर कोई बोथ ग्रुप्स दे रहा है तो उसके लिए शेड्यूल काम का नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना एग्जाम देने के बाद वो तैयारी शुरू करनी है और उसको वो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी दी जाएगी। जब वो अपना लास्ट पेपर जो आपका होता है ग्रुप 1 का उसे देने के बाद आएगा, तब वो स्ट्रैटेजी उसको मिलेगी। तो बच्चों बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ ये बोथ ग्रुप्स के नहीं, सिंगल सेकंड ग्रुप के बाद जो है उनके लिए स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं, ये वाली उनके लिए अलग से आएगी। तो बेटा आपकी रिवीजन स्टार्ट होती है 3 नवंबर से और जो चैप्टर आपके सामने यहाँ लिखे हैं ना, इसी पैटर्न में चलना है। रोज के 2 एएस भी करने हैं। एएस के लिए मैराथन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है 4.5 घंटे वाली, वो वहां से आपको कंप्लीट करना होगा। मैंने पहले भी डेवलपमेंट डाली थी, मैं दोबारा डाल दूंगा उसके लिए और आप उसे वहां से कंप्लीट करेंगे। एएस वाइज वहीं से रिवीजन आपकी होती चलेगी। हाँ, डाउट्स के लिए जरूर मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन मेरे को इसमें दिक्कत क्या आती है कि यहाँ पर ना बच्चा ना कॉमन नहीं हो पाता। कोई बच्चे बोथ ग्रुप्स के होते हैं, कुछ सिर्फ सेकंड ग्रुप के होते हैं, तो कंबाइंड नहीं हो पाता। तो जो एडवांस अकाउंट से पहले वाला दिन होगा वहां पर मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो फिलहाल के लिए डे 1 3 नवंबर ईसॉप 5 से 10 मार्क्स का, बायबैक प्लस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, मिस्टीनियस कंपनीज का। ये चैप्टर एग्जाम में 25 मार्क्स तक आया है। हमारी बुक के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर है, बायबैक, ईसॉप, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो यानी कि करीबन 25 मार्क्स तक के लिए आपका ये कवर कर जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 मार्क्स के लिए आप फर्स्ट डे कवर कर लेंगे और साथ साथ 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक AS20 और एक AS17, दोनों आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आसानी से खत्म हो जाएंगे 3 नवंबर को। उसके बाद आपका 4 नवंबर का शेड्यूल क्या है, बैंकिंग कंपनी और NBFC और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर से कौन से, AS4 और 5। मैंने रोज के 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हुए हैं इसीलिए ताकि रोज रोज सब कुछ खत्म होता रहे। लास्ट के लिए छोड़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा। आपके पास पूरा टाइम है करने का ना, तो रोज 2 करिए ताकि आप परफेक्टली वे में आगे बढ़े। एक घट्टा सारा एएस करने में दिक्कत होती है, सारी चीजें क्वालिटी वाइज सही नहीं हो पाती। सो डे 3 में आप करेंगे 5 नवंबर को अमलगमेशन, सिर्फ एक चैप्टर रखा है, 10 से 15 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है और चांसेस हैं आने के। उसके अलावा AS14, AS29 और AS9, इस बार आप 3 करेंगे। 3 क्यों, क्योंकि अमलगमेशन के साथ AS14 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो 2 ही बचे ना, AS29 और AS9। देन 6 नवंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने करना है और 10 मार्क्स में एग्जाम में आता है, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज 5 से 10 मार्क्स के अंदर, AS7 और AS18 आपका 6 नवंबर का शेड्यूल रहेगा। उसके बाद 7 नवंबर डे 5 में आपने करनी है पूरी पार्टनरशिप, जिसके अंदर पीस मिल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं इस बार के लिए, या फिर आपका सेल टू कंपनी हो सकता है। और AS18 और AS26 वो भी खत्म होने चाहिए। 5 दिन देखो, शेड्यूल इतना खुला बनाया है ना कि आप अच्छे से क्वालिटी वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। सर प्रैक्टिस करनी कहाँ से है बेटा, हर बार की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट करके जाइए इस टाइम पे, और कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अगर हमसे क्लास नहीं भी ली है तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के अंदर ICI के स्टडी मटेरियल को भी इनकॉर्पोरेट कर रखा है, तो आप वो वाले क्वेश्चन कर लीजिए, आपका उससे काम हो जाएगा। लेकिन करने जरूर हैं और रिटर्न फॉर्म में करने हैं बेटा, रिटर्न फॉर्म में करने हैं। अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं करोगे ना तो दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद डे 6 8 नवंबर आपने करना है सिर्फ कंसोलिडेशन और एक AS22, एक अच्छा AS है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। नए कोर्स के जो हमारा इंटर का ओल्ड कोर्स था, अब तो न्यू कोर्स आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग बातें हैं। और डे 7 9 नवंबर आपका एक AS बचा होगा, AS19 लीज अकाउंटिंग वाला। उसके अलावा आपने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को रिविजन देनी है और कम से कम 2 मॉक टेस्ट रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट में ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं, आप जाकर वहां से उसे कंप्लीट कर पाएंगे। एंड देन डे 8 10 नवंबर, सर क्या करना है बेटा, कम से कम 10 से 15 AS क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करने हैं। 10 से 15 कम से कम, ये 10 से 15 क्वेश्चन आपके 5-5 मिनट के होंगे, 1.5-2 घंटा लगेगा। आप एग्जाम डे वाले दिन AS को हाथ से लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर करीबन 25 से 30 मार्क्स का AS ग्रुप 2 के अंदर से बन जाता है आराम से। 20 मार्क्स तो पहला क्वेश्चन है ही, और लास्ट के क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन निकल आते हैं, तो कम से कम 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। और एग्जाम के लिए कौन कौन से AS इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में दे चुका हूं, तो आपको उसे फॉलो करते हुए चलना है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से AS को हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके लिए नवंबर 23 के फोल्डर से निकाल के दे रहा हूं, ये लीजिए।
तो आपके लिए इस बार के लिए ये एएस के चांसेस पूरे हैं 20, 26, 19, 22, 4, 24, 5। मैं करीबन 7 एएस हमेशा देता हूँ, 7 में से 5 या 6 एग्जाम में पक्का आते हैं, तो इन 5, 6, 7 एएस के ऊपर पूरा फोकस करिएगा। इनके आने के चांसेस थोड़े से कम है इस बारी, क्योंकि ये पिछले अटेम्प्ट में लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो आपको पहले वाले 7 एएस के ऊपर पूरा फोकस करना है और चांसेस ज़्यादा हैं इनके एग्जाम में आने के। सो बच्चों, इस बार ये जो आप कर रहे हैं ना, इस बार आपके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 आपका अकाउंट्स या ग्रुप 1 आपका क्लियर हो चुका है, तो इसका मतलब आपको अगली बारी न्यू कोर्स में अकाउंट्स पेपर तो नहीं देना। बट मैं कहता हूँ जी, हमें न्यू कोर्स के बारे में सोचना क्यों है? आप ग्रुप 2 में है ना, ग्रुप 2 के अपने चारों पेपर अच्छे से निकालिए और क्लियर करिए, खत्म करिए, क्योंकि आपको इसका फायदा फाइनल में भी मिलेगा। अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल COD नहीं देने पड़ेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हमें ये पेपर करना है नहीं करना, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अरे भाई, क्लियर करके जाइए ना, बिल्कुल जाइए, बेदाग होके जाइए और हर तरह से पूरा हर पेपर अच्छे से क्लियर करके जाइए। और एडवांस अकाउंट्स तो इतना आसान आता है ना, इतना आसान आता है यार, मैं हर बार बता रहा हूँ, बच्चे आराम से 80 मार्क्स लेके आते हैं। एक लास्ट ईयर आई गेस नवंबर 22 वाले अटेम्प्ट के अंदर तो एक बच्चा फास्ट ट्रैक से 83 मार्क्स लेकर आया था। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप जरूर कर सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। बस इस शेड्यूल को पूरा फॉलो कीजिएगा। डाउट लेने के लिए मैं जरूर आऊँगा और आपकी हेल्प पूरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। और ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। और कॉल पर बात करनी हो तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल जरूर फॉलो करना है, रिटर्न फॉर्म में करना है, मॉक टेस्ट देने हैं और रिटर्न फॉर्म में एएस के आंसर भी लिखने हैं। ठीक है, चलिए, जय माता दी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं आपके साथ डाउट क्लासेस के अंदर। बाय बाय।